आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्राउजर की स्टिचिंग कैसे करनी है, क्योंकि इससे पहले वाले ब्लॉग में मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा दी। ये है मीडियम साइज का पैंट ट्राउजर। उस दिन मैंने जो पैंट ट्राउजर कटिंग में 2 इंच का कपड़ा बेल्ट का रखा था, उसकी आज हम कटिंग करेंगे। कटिंग ऐसे करेंगे जहाँ से हमारा आसन है वहाँ से उठा देंगे और जहाँ से लेंथ नापते हैं वहाँ से नीचे की तरफ कर देंगे। तो अब मैं स्टिच करूंगी बैक और फ्रंट के आसन, यानी बैक के 2 पीस को स्टिच करना है और फ्रंट के 2 पीस को साथ स्टिच करना है। तो ये है फ्रंट साइड के 2 पीस जिसको मैंने स्टिच कर लिया और ये है बैक साइड। तो अब हम करेंगे फ्रंट और बैक की साइड स्टिच। बैक साइड हमेशा फ्रंट से 2 इंच बड़ी होती है। तो फ्रंट और बैक को कैसे हम स्टिच करेंगे इसकी ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगी। ट्राउजर के ऊपर से थोड़ा तकरीबन 5 इंच तक हमने स्टिच करना है। फिर ट्राउजर के दोनों कपड़ों को पकड़ के हम 5 इंच तक इक्वल करना है और इसमें पिंस लगा देनी है। फिर ना तो कोई बल आएगा ना ही ट्राउजर कपड़े ऊपर नीचे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा फ्रंट जो हमारा छोटा पड़ जाता है और बैक हमारा बड़ा हो जाता है। अब इसको सीधा स्टिच करूंगी, जैसे ही पंच आएगा तो थोड़ा सा टेढ़ा करके स्टिच करूंगी। तो देखिए हमारी स्टिचिंग कितनी नीट और क्लीन है, कोई बल नहीं इसके अंदर। अब इसी तरीके से दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड मेरी स्टिच हो चुकी हैं। अब बैक का थोड़ा सा कपड़ा मोड़ के इसकी स्टिचिंग करेंगे पूरी गुलाई। स्टिच करने का मकसद ये है कि जब हम इलास्टिक डालें तो आसानी से हमारी इलास्टिक डल जाए। तो फ्रंट की इस लाइन पे हमने फ्यूजिंग को प्रेस कर देना है। फ्यूजिंग लगाने का मकसद ये है कि जब ट्राउजर स्टिच हो तो पता लगे ये फ्रंट साइड है। अब मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच 5 इंच मोड़ने के लिए। अब ट्राउजर क्रीज को खोल के प्रेस कर लूंगी ताकि फिनिशिंग आए। अब जो मैंने 5 इंच का 3 इंच का निशान लगाया था उसको मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने से ये होता है कि दोनों साइड इक्वल बनती है। अब मैं बैठ के लूंगी 21 इंच की इलास्टिक। अब मैं रखूंगी इस इलास्टिक को इस फ्यूजिंग के ऊपर और डबल सिलाई कर दूंगी। और इलास्टिक की अभी सिर्फ एक साइड सिलाई करनी है। अब कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और कपड़े को हमेशा इलास्टिक से थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि सिलाई हमारी इलास्टिक पे ना हो। अब इलास्टिक को खींचते जाना है और सिलाई करते जाना है। अब जैसे ही फ्यूजिंग मत पहुंचूंगी और अपनी सिलाई को रोक दूंगी। अब जो इलास्टिक की दूसरी साइड है इसको मैं स्टिच कर दूंगी इस फ्यूजिंग के साथ। तो ये देखिए बेल्ट मेरी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं करूंगी इसके पांचे स्टिच। तो पांचे मेरे तैयार हो चुकी हैं। अब मैं चौड़ाई रखूंगी इसकी तकरीबन 7 इंच। अब इस स्केल से फिटिंग का निशान लगा दूंगी। अब जो मैंने निशान लगाया इसी पे मैंने स्टिच करना है। अब यहाँ पे लाके सिलाई को मैं रोक दूंगी। इस तरीके से गोल सिलाई मैंने बिल्कुल नहीं करनी। अब सिलाई को मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगी क्योंकि मैं ट्राउजर स्टिच कर रही हूँ प्रोफेशनल स्टाइल में। अब पांचों की साइडों को मैं इस तरीके से मोड़ दूंगी। इसको मोड़ने का मकसद ये है कि जब हम ट्राउजर पहनते हैं तो हमारी सिलाई की जो नीचे कपड़ा लटकता है ना वो नजर नहीं आएगा। तो ये देखें बिल्कुल इस तरीके से। अब इस तरीके से दूसरे पांचा में मैं स्टिच कर लूंगी। इसको बिल्कुल भी इस तरीके से स्टिच नहीं करना है। अब जो मैंने आसन की सिलाई लगाई थी इसको थोड़ा सा मैं खोल लूंगी। अब जो मेरी फिटिंग की सिलाई है उसको मैं ऊपर तक ले जाऊंगी बिल्कुल इस तरीके से। ये तो दोनों साइडें मेरी इस तरीके से स्टिच हो चुकी है, यानी दोनों फिटिंग की सिलाई करनी है मैंने अलग अलग। अब आसन को इस तरीके से पकड़ के दूसरे आसन के साथ इस तरीके से बिल्कुल मिला देना है गुलाई में। तो ये है प्रोफेशनल तरीका ट्राउजर को स्टिच करने का। जो ब्रांड के ट्राउजर होते हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही स्टिच होते हैं। अब मैं ट्राउजर को प्रेस करके क्रीज बिठा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा ट्राउजर तैयार हो चुका है, ना ही इसमें कोई बल है ना ही कोई कपड़ा खींच रहा है। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। लाइक शेयर मस्ट फॉलो मी, बाय।